पूर्णांक, देखिए इसका मैं परिभाषा बता देता हूं। धनात्मक पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे कैपिटल जेड या आई से सूचित करते हैं, कैपिटल जेड या कैपिटल आई से सूचित करते हैं। और ये हमारा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के पूर्णांक होते हैं। सबसे छोटा आपसे कोई पूर्णांक पूछे तो वो माइनस अनंत होगा। सबसे छोटा पूर्णांक माइनस अनंत होता है, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है वो उतना ही छोटा होता है, और प्लस में जितना बड़ा संख्या होता है वो उतना बड़ा होता है। और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पूछे तो वो हमारा शून्य हो जाएगा। शून्य प्लस में ही पूर्णांक होता है, इससे छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। ये प्लस में है, इधर सब प्लस में है, धनात्मक होगा। आपको इतना पता ही होगा कि धनात्मक को प्लस बोलते हैं और ऋणात्मक को माइनस बोलते हैं। तो जिस अंक में प्लस लगा हो, ऐसे तो प्लस लगा नहीं रहता है, छुपा रहता है, तो प्लस जिसमें हो वो धनात्मक और जिसमें माइनस हो वो ऋणात्मक होता है। तो जीरो के इधर जो है हमारा संख्या ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है, और शून्य से इधर टोटल अनंत तक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके बाद हम चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ। ये हमारे नंबर्स के बारे में आपको बता दिया हूँ, ये बहुत जानना जरूरी था। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिविजन लेमा की तरफ चलेंगे। क्या है और उसका सिद्धांत जो है किसने दिया है, और उस कथन को किसने सिद्ध किया है, और उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सब मैं आपको अभी विस्तार पूर्वक बताता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो वैसा तकनीक जिसके द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा ज्ञात किया जाता है, यानी महत्तम, एचसीएफ जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का महत्तम ज्ञात किया जाता है, मौसा ज्ञात किया जाता है। और एक नोट डाउन करके लिख लीजिएगा ये बात। यूक्लिड विभाजन अब बंद कर दो, इतना बस नोट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। ये बात नोट में करके आप लोग भी लिख लीजिएगा। हाँ, एक बात और कह दूं कि जो मैं बता रहा हूँ और जो थ्योरी बता रहा हूँ, इस सब को आप एक अलग से कॉपी में लिखें, जिससे आपको एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम के समय जब आता है तो वो खोजने लगते हैं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ है। तो इस सब का सॉल्यूशन आप एक तरफ से बनाइएगा, जैसे कि फेयर बनता है उस प्रकार से कि हर एक क्वेश्चन जब आपको चैप्टर वाइज लिखिएगा, बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, तो कभी भी खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इन्होंने कौन सा प्रमेय दिया था, यानी कि कौन सा कथन दिया था। जैसे काट दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड का प्रमेय है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, मैं सब बताता हूं। ए जो है सबसे बड़ी संख्या को कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या।
बी सबसे छोटी संख्या, और इसमें जो ए है वो है डिवाइडेंड, यानी कि भाजक, सॉरी भाज्य है। बी जो है डिवीजर है, इसको भाजक बोलते हैं। भाजक जो किसी भाग में भाग लगाता है, वो संख्या जिससे भाग को लगाया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। और क्यू जो है ये कोटिएंट है, QUOTIENT, कोटिएंट, इसको बोलते हैं भागफल। भाग देने के बाद जो हमको रिजल्ट निकल के आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसको शेषफल बोला जाता है। तो इसको मैं फिर से मिटा के आपको ऊपर बता देता हूं, जिससे क्लियर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए डिवाइडेंड है, बी डिवीजर है, क्यू कोटिएंट है, आर रिमाइंडर है। यानी कि ए को बोलते हैं भाज्य, जो जिसमें भाग लगाया जाता है। बी को बोलते हैं डिवीजर यानी भाजक, जो भाग लगाता है। बी को बोलते हैं कोटिएंट यानी कि भागफल, और आर मतलब रिमाइंडर, जिसको शेषफल बोलते हैं। देखिए बनेगा कैसे सो, और इस पे कैसे कथन को सिद्ध कैसे किया जाएगा सो देखिए। मान लीजिए दो संख्या है, पहला 24, दूसरा 36। तो इसमें जो संख्या बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे, और जो संख्या छोटा होगा उसको बी मानेंगे। तो ये दो को नंबर दिया हुआ है गिवन में। एक एग्जांपल से बता देता हूं। दो नंबर दिया हुआ है, इसमें पहले हम मानेंगे लेट, यानी कि मानेंगे ए बराबर 24, यानी कि 36 सबसे बड़ी संख्या। ए सबसे बड़ी संख्या को बोलेंगे, और बी सबसे छोटी संख्या को। सबसे बड़ी संख्या को ए, जो कि इसमें 36 है तो इसको 36 डाल दिए हैं, और बी 24 है जो सबसे छोटी संख्या है। अब इसका हम लोगों को पहले निकालना होगा HCF। HCF कैसे निकालेंगे आपको पता भी होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं। देखिए कैसे। बी से पता है कि भाग लगता है, तो भाग लगाने वाली संख्या को इधर रखते हैं, और ए जिसमें भाग लगता है तो उसको बीच में डालेंगे और लगाएंगे। 24 से लगाएंगे इसको कितना बार में? एक बार में लगाएंगे। 24 से कम 24, इसको घटा लेंगे। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब फिर 24 से अब तो ये लगेगा नहीं, तो फिर इस 24 को उतार के यहाँ ले आएंगे, और फिर इसको भाग लगाएंगे शेषफल से, जो शेष बच गया उसी से। 12 दूनी 24, ये कट गया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बनाएंगे। देंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ए जो क्या है, ए हमारा बीच वाला संख्या होता है जो सबसे बड़ी संख्या है, बी जिससे भाग लगाएंगे 24, और ये गुना में है, तो क्यू यानी कि कोटिएंट बताए हैं, तो भागफल हमारा ये आया है पहली बार भाग लगाने पर, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो हमारा इससे को घटाने के बाद जो बचा वो 12। फिर देखिए दूसरी बार में, अब ये 12 से भाग लगाया गया है 24 में, तो 24 हमारा ए हो जाएगा, तो ए की जगह 24, बी के जगह 12, इससे भाग लगा है, और जो भागफल आया है, भाग देने के बाद जो बचता है उसको भागफल बोलते हैं, और उसको क्यू से सूचित करते हैं, ऊपर बताया है। तो ये कोटिएंट है, इसको लिख देंगे यहाँ गुना में, और जो बच जाता है तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं तो 0, और जब भी लास्ट में 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर के जगह जब 0 आ जाए, तो उसके बाद जो b का मान होगा, यहाँ b का मान ये है, तो ये b का मान ही हमारा HCF हो जाएगा। b के जगह 12 है तो हमारा HCF 12 हो गया। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के या प्रमेय से हमारा HCF निकाले हैं दो धनात्मक संख्याओं के बीच, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बीच, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, और ये पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक है, और ये दो पूर्णांकों के बीच हम क्या निकाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाले। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमेय। प्रमेय के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि प्रमेय क्या होता है, लेमा क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कितनी बार हम बोल चुके हैं, लेकिन ये भी जानिए कि प्रमेय क्या है। तो प्रमेय एक सिद्ध कथन होता है, प्रमेय एक सिद्ध कथन होता है जिसको पहले से ही प्रूफ किया हुआ है, और उस पर कोई दूसरा कथन को सिद्ध किया जाता है, उसे प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय एक सिद्ध कथन होता है जिस पर कोई दूसरा कथन सिद्ध किया जाता है। प्रमेय के बाद अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये देखिए प्रमेय हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर अभी हम HCF निकाल के बताए हैं दो संख्याओं के बीच। तो ये प्रमेय है, और इस पर कोई दूसरा कथन को अगर हम सिद्ध करेंगे तो उसी को बोलते हैं प्रमेय। कोई कथन दिया हुआ है, उस पर अगर दूसरा कथन सिद्ध करना है तो उसी को प्रमेय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अब चलते हैं। अब जैसे मैं पहले ही बताया हूं कि चैप्टर के थ्योरी के बाद एग्जाम्पल भी बताऊंगा और चैप्टर का भी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्वेश्चन कहता है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करें। ये हमारा NCERT का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में भी बनाना है, जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। सबसे पहले हल लिख लेंगे, अगर हिंदी में बनाना है तो हल लिख लेंगे, और इंग्लिश में बनाना है तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, SOL और ऊपर N, जैसे आपको मन वैसे। और सबसे पहले A और B मानना है। A यानी कि सबसे बड़ी संख्या और B सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो माना A बराबर 12576 और B बराबर 4052। अब इसका पहले मैं HCF निकालूंगा, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर रखूंगा। $4052 से हमको डिवाइड लगाना है इसमें 12576 में।
इसको 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 12,156। घटाएंगे 0, 2, 4 और ये कट जाएगा। अब इसको फिर लगाएंगे इधर 4,052। इसको 9 से लगाएंगे, घटाएंगे अब फिर इसको उतार के यहाँ लिखेंगे 420, 272। घटाएंगे इसको 148, फिर 272 को लाएंगे एक बार में 148, 124, फिर 148 को लगाएंगे एक बार में 124, बच जाएगा 24, फिर 124 को लाएंगे इससे, तो इधर ले आते हैं इसको 24 से 124 को, 24 बचे 120, 4 कट गया, फिर 24 को लगाएंगे 4 छक 24 कट गया। जब तक पूरा ना कट जाए जब तक इसको भाग लगाते जाना है, एचसीएफ का यही रूल होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिखेंगे कैसे? तो ए हमारा 12,576 है, बी 4,052 है और क्यू गुना में है, तो पहले डिवाइड लगाए हैं तो हमारा भागफल आया है 3, तो 3 गुना में शेषफल 420, तो 420। अब एक बार बार इसमें देखने में दिक्कत भी हो सकती है, इसके लिए ऐसे लिखिए, इस अंक को यहाँ लिख दीजिए, इस अंक को यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिख देंगे। 4,052, 420 और कोटियंट कितना है 9, रिमाइंडर भागफल और शेषफल 272, फिर इसको यहाँ लिख देंगे 420, 272, इससे भाग लगाए तो 1 बार में, शेषफल आया है 148, फिर इसको यहाँ लिख देंगे 272, 148, 148 से डिवाइड लगाए तो 1 आया है और शेषफल 124, फिर 148, 124 यहाँ, 124 से डिवाइड लगाने पर 1 बार में 24 बचा है, फिर 124 यहाँ, 24 यहाँ, 24 से 5 बार में लगा है, उसके बाद शेषफल 4 बचा है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए इधर लिखते हैं आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 124 था, अब इस 24 को यहाँ लिखेंगे और ये 4 यहाँ, और अभी लगाए थे भाग तो 4 पचे 20 और बच गया था 4 छक 24 और 0। अब जैसे ही यहाँ 0 आ गया, यहाँ B का जो मान है यही हमारा HCF हो जाएगा और HCF बराबर 4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे बना देंगे तो 2 में 2 मार्क्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, और वो भी तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर। तो देखिए दिया क्या है हमको, धनात्मक समपूर्णांक
तो पहले इसको मान लेंगे, लेट धनात्मक समपूर्णांक इसको a मान लेंगे और 2q दिया है, इसको b मान लेंगे। जहां 0 जो है r के बड़ा, r से छोटा या बराबर है और 2 से छोटा है, ये a बराबर bq प्लस r में ये मान होता है। ये 2 के जगह ये 2 b का मान है, b का मान 2 है, a बराबर bq प्लस r होता है तो b का मान 2 है। तो यहां देखिए ध्यान से, तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, इसलिए r का जो मान है, r जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा है, r से छोटा है 0 तो एक 0 हो जाएगा, और 2 से छोटा है तो 1 होगा 2 से छोटा, और 2 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो r का मान 0 और 1 पर ही हमको इसको सिद्ध करना है, ये कथन। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, जब r यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 होगा, शेषफल 0 होगा, तब क्या होगा, तो a तो a और bq के जगह हमारा है 2q, b के जगह 2 है, b के जगह 2 है, यहां लिख देते हैं b बराबर 2, तो 2q प्लस रिमाइंडर r हमारा 0 है तो 0 रख देंगे तो हमारा ओवरऑल निकल के आ जाएगा a बराबर 2q, यानी कि 2 का सम गुणज है, 2 यहाँ सम संख्या है तो सम गुणज हो गया, और q हमारा पूर्णांक है तो 2q हमारा सम गुणज यानी कि सम पूर्णांक हो गया, तो प्रूफ हो गया 2q। अब 2q प्लस 1 प्रूफ करना है, जब r का मान 1 होगा तब a बराबर b का मान 2 है, q हमारा पूर्णांक है और रिमाइंडर जो है 1 रखना है तो 1 रख दिया। तो यहां देखिए 2 हमारा सम पूर्णांक है, लेकिन सम पूर्णांक में सम संख्या में जब कोई पूर्णांक से गुना करेंगे तो 2 एक का मान लीजिए यहाँ 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2, अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। अगर यहाँ q के जगह 2 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, तो हमारे हमेशा हमको जब इस पर जब हमेशा रखेंगे तो ये हमारा विषम संख्या ही आएगा, तो ये हमारा विषम पूर्णांक हो गया, एक पूर्णांक है। इस प्रकार हमारा दोनों कथन सिद्ध होता है, यहाँ लिख देंगे, अतः समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार ये कथन हमारा प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। पहले मान लेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a, धनात्मक विषम पूर्णांक को a मान लेंगे, और दिया क्या है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ 4q प्लस 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r होता है।
तो b का मान 4, तो यहाँ b बराबर 4 हो गया, जहां 0 लेस और इक्वल टू r हमेशा होता है, और यहाँ b होता है, तो b के जगह हमारा 4 है, b के जगह 4 है तो यहाँ 4 रख देंगे, यानी कि 4 से छोटा होगा और 0 के बड़ा या 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी कि r का जो मान होगा 0, 1, 2, 3 तक हो सकता है, 4 से छोटा यानी कि 3 तक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये बराबर bq प्लस r, तो जब r का मान 0 होगा तो a बराबर b का मान 4 है, 4q एक पूर्णांक है तो q का q रहेगा, प्लस द प्लस r का जो मान है पहले 0 रखना है, तो पहले 0 रखेंगे, तो ओवरऑल आ जाएगा a बराबर 4q, a बराबर 4q, यानी कि a जो है ये 2 का गुणज है, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी 4q हो जाएगा, तो 2 का गुणज यानी कि समपूर्णांक है, ये तो हमको नहीं सिद्ध करना है, हमको तो सिर्फ विषम और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इसको विषम पूर्णांक के रूप में सिद्ध करना है। आगे चलते हैं, जब r का मान 1 होगा तो a बराबर 4q और r के जगह 1, ये जो है इसको हम कॉमन इसमें से नहीं ले सकते हैं, अगर यहाँ कोई संख्या रखेंगे जैसे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, वो भी हमारा विषम पूर्णांक है। मान 2 होगा तो 4q प्लस 2, इसमें भी 2 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, a बराबर 2 इंटू 2q प्लस 1, ये भी 2 का गुणज है, यानी कि ये भी एक प्रकार से सम है, सम पूर्णांक है, ये विषम है ये सम पूर्णांक है। जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 3, इसमें से भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है, यानी ये भी एक प्रकार से विषम पूर्णांक है। अतः 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। तो एक 420 काजू की बर्फियां यानी कि सबसे बड़ी संख्या और 130 बादाम की बर्फियां यानी कि सबसे छोटी संख्या। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, वो ढेरी लगाना चाहता है, परात में ढेरी लगाना चाहता है। तो वो इनकी ऐसी ढेरियां लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब बर्फी बराबर रहे, हर ढेरी में बर्फी बराबर रहे। अगर एक ढेरी में 5 है तो दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, सब में 5 रहे तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान गिरे और बर्फी की परात में कम से कम जगह भी छेकना चाहिए, ज्यादा नहीं। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो ये जो दुकानदार जो सोचता है, मिठाई विक्रेता, उस प्रकार से उसको एक कैसे रखे कि ढेरी भी ज्यादा ऊंचा ना हो, परात भी ज्यादा जगह ना छेके और सब ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिया है यानी कि गिवन ए जो दिया है 420, सबसे बड़ी संख्या 120 काजू की बर्फियां, यह है हमारा काजू की बर्फियां। और बी सबसे छोटी संख्या 130, यह है हमारा बादाम की बर्फियां।
ए मिल गया, बी मिल गया, तो न्यूनतम निकालना है, न्यूनतम स्थान घेरे और बर्फियों ढेरियां जो है बर्फियों की संख्या परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इसके लिए हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए 130 बी से ए में भाग लगाते हैं, 420 को 3 बार में लगाएंगे 390, घट जाएगा 30, ये जाएगा कट। फिर अब 130 से तो छोटा संख्या लगेगा नहीं, 30 से लगेंगे 130 को, 30 चौके 120, ये जाएगा कट, ये बच जाएगा 10। अब आ गया 30, इसको भी लगेंगे 10 3 30, पूरा जब तक नहीं कट जाएगा जब तक इसको काटेंगे। पूरा कट गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाएंगे इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है हमारा 420, बी का मान 130 और जो हमारा भागफल आया 3 और शेषफल 30। फिर दूसरा कंडीशन में ए है 130, बी 30, भागफल 4, शेषफल 10। तीसरा कंडीशन में बी 30, ए 10, भागफल 3 और शेषफल कुछ नहीं तो 0। और जैसे ही 0 आ जाएगा तो बी के सामने वाला जो लास्ट मान है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 10। अतः परात में बर्फियों की संख्या, परात में प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या पूछ रहा है। और कौन चीज के बर्फी, तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो प्रत्येक ढेरी में हम लोग HCF निकाले तो 10 आया है। अतः परात में प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल्स खत्म हो गया है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है 1.1 में, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।